भारत में अनेक प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन केदारनाथ धाम का स्थान इन सब में विशेष है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और रहस्यों से भरी एक अद्भुत धरोहर है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग क्यों है? बिना किसी नुकसान के यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में कैसे दबा रहा? 2013 की बाढ़ में यह मंदिर कैसे सुरक्षित रहा? और इसके पीछे विशाल भीमशिला कैसे आ गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो अंदर जलने वाला दीपक लगातार कैसे जलता रहता है? आज हम आपको केदारनाथ धाम के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों से परिचित कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई मान्यताएं हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का अस्तित्व महाभारत काल से भी पुराना है। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे। भगवान शिव उनसे छिपने के लिए भैंसे का रूप धारण कर केदारनाथ में प्रकट हुए। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी धरती में समा गए और उनका पीठ वाला भाग केदारनाथ में रह गया, जो अब स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का मूल निर्माण पांडवों ने ही करवाया था। केदारनाथ शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग क्यों है? आमतौर पर हम जिन शिवलिंगों को देखते हैं वे गोल या अंडाकार आकार के होते हैं, लेकिन केदारनाथ धाम का शिवलिंग एक असामान्य आकृति में है जो भैंसे के पीठ के समान दिखाई देता है। यह दुनिया के बाकी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है और इसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना है या फिर किसी विशेष शक्ति का चमत्कार है। इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले कैसे संभव थी? केदारनाथ मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसे जिस तकनीक से बनाया गया है वह आज के आधुनिक इंजीनियरिंग नियमों से मेल खाती है। इस मंदिर के निर्माण में बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं का उपयोग किया गया है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट या गारे के इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। ये शिलाएं इतनी मजबूत हैं कि हजारों सालों से यह मंदिर प्राकृतिक आपदाओं को झेलता आ रहा है। सवाल यह उठता है कि जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तब लोग इस उन्नत तकनीक को कैसे जानते थे? 400 साल तक बर्फ में दबे रहने का रहस्य। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन इसके बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर की मजबूत बनावट और इंटरलॉकिंग तकनीक की वजह से यह मंदिर इतने सालों तक सुरक्षित रहा। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि इस मंदिर के पत्थर इतने अधिक ठंडे वातावरण में भी बिना किसी क्षति के कैसे बचे रहे? क्या यह कोई विशेष ऊर्जा का प्रभाव था या फिर किसी दैवीय शक्ति की कृपा? 6 महीने तक दीपक जलने का रहस्य। हर साल जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो पुजारी मंदिर को पूरी तरह सील कर देते हैं, लेकिन जब कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर दीपक जलता हुआ मिलता है। सवाल यह उठता है कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के यह दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? यह वैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं लगता, लेकिन आस्था कहती है कि यह भगवान शिव की कृपा है जो इस दीपक को जलाए रखती है। 2013 की बाढ़ और भीमशिला का चमत्कार। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों घर और भवन बह गए, लेकिन चमत्कार की बात यह थी कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाढ़ से ठीक पहले मंदिर के पीछे से एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसने मंदिर को बाढ़ की विनाशकारी धारा से बचा लिया। इस शिला को भीमशिला कहा जाता है। यह 20 से 30 टन वजनी एक विशाल पत्थर है जो अचानक वहां कैसे आ गया? क्या यह संयोग था या फिर भगवान शिव की कोई लीला? आज तक इस रहस्य का उत्तर विज्ञान भी नहीं दे पाया है। क्या यह सब महज संयोग है या दैवीय शक्ति का चमत्कार? केदारनाथ मंदिर से जुड़े ये रहस्य सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हजारों साल पहले लोग इतनी उन्नत तकनीक जानते थे? क्या भीमशिला का आना महज एक संयोग था या फिर भगवान शिव की कृपा थी? और वह दीपक जो 6 महीने तक जलता है, क्या वह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है? इन सभी सवालों के जवाब विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इसका उत्तर स्पष्ट है। ये भगवान शिव की महिमा और उनकी अनंत शक्ति का प्रमाण है। केदारनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जो आस्था, चमत्कार और रहस्यों से भरा हुआ है। इसकी दिव्यता को शब्दों में समेटना असंभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी तथ्य बताते रहें। हर हर महादेव।